आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है मोर और मोरनी का। आज की कहानी का नाम है पाप की गठरी। पाप तो हर इंसान करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जो कि पाप नहीं करता हो। लेकिन पाप की गठरी किसके सर पे रखी जाती है? कौन है वो व्यक्ति जिसके सर पर पाप की पगड़ी रखी जाती है और वही संसार का सबसे बड़ा पापी होता है? हो सके तो आज की कहानी पूरा सुनिएगा। आज की कहानी में आप जानेंगे कि पाप की पगड़ी किसके सर पे रखी जाती है। आज की जो कहानी है ये कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी के बारे में जानता है वह कभी भी पाप नहीं करता, वह पाप से मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने में पाप तो हर इंसान करता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि पाप नहीं करता हो। हमारे ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस पाप के भागीदारी बन चुके हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि कतली वन में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उनका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह दोनों पति पत्नी बड़ी ही खुशी खुशी रहा करते थे। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया था। वह दोनों पति पत्नी यह जानते ही नहीं थे कि दुख क्या होता है, संकट क्या होता है, इसके बारे में दोनों को भान भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद हमेशा दुख ही आता है। कुछ ऐसा ही मोर और मोरनी के साथ भी होने वाला है। एक दिन की बात है कि आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं और पूरब दिशा से जोरदार तूफान उठता हुआ आता है। तब मोर और मोरनी उड़कर एक बट वृक्ष के पेड़ के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वह बट वृक्ष का पेड़ बहुत बड़ा था। उस बट वृक्ष में काफी सारे जीव जंतु रहा करते थे। काफी सारे पक्षियों के घोंसले थे और काफी सारे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। उसी बट वृक्ष में वह मोर और मोरनी दोनों जाकर बैठ जाते हैं। बट वृक्ष को अपने पैरों से मजबूत पकड़ लेते हैं। जब पूरब दिशा से तूफान आता है तो उस बट वृक्ष को पूरा झकझोर के रख देता है। उस तूफान की वजह से काफी सारे पक्षियों के अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं और काफी सारे पक्षियों के बच्चे घोंसले से नीचे गिरकर मर जाते हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। इतना तगड़ा वह तूफान आया था। जब वह तूफान खत्म हो जाता है, तूफान थम जाता है, तब मोर और मोरनी चैन की सांसें लेते हैं और नीचे उतरकर देखते हैं कि काफी सारे पशु पक्षी जीव और जंतु मरे हुए पड़े हैं। काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर मोरनी बहुत दुखी होती है और मोरनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और हम बहुत ही बड़े पाप के भागीदारी बन चुके हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए हमारे आंखों के सामने इतने सारे पशु पक्षी मारे गए हैं, उनके बच्चे मारे गए हैं। इसीलिए ये सारा पाप दोष हम पर ही लगेगा। यही सोचकर मोरनी बड़ी दुखी होती है। मोर मोरनी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोरनी को एक भी बात समझ नहीं आती है। मोर कहता है कि हम पाप के भागीदारी नहीं है। पाप की भागीदारी तो वह है जो इस बवंडर को लेकर के आया है और इसी बवंडर की वजह से काफी सारे जीव जंतु मर गए हैं। इसीलिए हम पाप के भागीदारी नहीं है। लेकिन वह मोरनी मोर की बात मानने को राजी ही नहीं थी। जब मोरनी मोर की बात नहीं मानती है तो मोर कहता है कि मोरनी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागीदारी कौन होता है। तब मोर मोरनी को कहानी सुनाता है। तब वह मोरनी बड़ी ही चित्त मगन होकर उस कहानी को सुनती है। मोर कहता है कि एक नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु था। तो वह राजा विचार करता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन कराया करूंगा। अब वह राजा निर्णय लेता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को भोजन कराया करूंगा। अब वह राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। अब उसको काफी दिन निकल जाते हैं। काफी समय से वो 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। अब एक दिन की बात है, जिस दूध से वह राजा खीर बनवाया करता था उसी दूध में एक सांप आ जाता है। वह सांप दूध में मुंह दे करके जहर उगल देता है। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं था कि सांप ने दूध में जहर मिला दिया है। फिर उसी दूध से खीर बनाया जाता है और खीर बनाने के बाद उन्हीं 100 अंधे लोगों को खिलाया जाता है। जैसे ही वो 100 लोग खीर खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात राजा को पता चलती है
कि जिन अंधे लोगों को राजा खीर खिलाया करता था उन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है। वह राजा बड़ा ही दुखी होता है। वह राजा आदेश देता है कि इसकी जांच की जाए कि इन खीर खाने वाले अंधे लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। अब राजा के सैनिक इसकी जांच करते हैं तो जांच में यह पाते हैं कि सांप के बिख मिल जाने के कारण इन 100 अंधे लोगों की मृत्यु हुई है। अब राजा आदेश देता है कि पता लगाओ कि सांप का जहर मिलाने वाला कौन है। राजा के सैनिक फिर से जांच करते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि उसमें जहर किसी ने नहीं मिलाया है। किसी मनुष्य या फिर किसी आदमी ने जहर नहीं मिलाया है। उन्हें यह पता चलता है कि एक काला सर्प यहाँ पर आया था, उसी ने अपना जहर इस दूध में मिला दिया है। उसके बाद राजा बहुत दुखी होता है। यह बात मोर मोरनी से कहता है और मोरनी बड़ा ही ध्यान से सुनती है। उसके बाद राजा बड़ा ही दुखी हो जाता है और राजा सोचता है कि इन 100 लोगों की हत्या का पाप मुझ पे लगेगा। मैं ही पाप का भागीदारी हूँ, क्योंकि मैं ही इन लोगों को खीर का भोजन करवाया करता था और इन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं ही पाप का भागीदारी हूँ। ये सब सोचकर वह राजा अपना राजपाट त्याग देता है और वह सोचता है क्यों न मैं जंगल में जाकर भगवान का पूजा पाठ करूं और अपने पाप का प्रायश्चित करूं। यही सब सोचकर वह राजा अपना सारा राजपाट छोड़ देता है और अपने राज को छोड़कर चल देता है। वह राजा दिन भर चलता है। वह काफी दूर निकल जाता है, काफी दूर पहुंच जाता है। संध्या का समय हो जाता है तो राजा एक नगर में जाता है। उस नगर के चौपाल पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। राजा उन लोगों से जाकर पूछता है कि भाई, क्या इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता हो, वह ईश्वर पर विश्वास रखता हो? क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के घर पे जाके रुकूंगा जो भगवान पे विश्वास करते हों और भगवान के भक्त हों। उस चौपाल पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि मुसाफिर, हमारे नगर में एक ही ऐसा घर है जहाँ की एक बहन और एक भाई रहता है। वे लोग भगवान के बड़े ही भक्त हैं। वे भगवान पे बड़ी ही विश्वास रखते हैं। हमारे पूरे नगर में वही एक ऐसा घर है। चौपाल पे बैठे हुए लोग उस राजा को उन भाई बहन का घर का पता बता देते हैं और वह राजा उन भाई बहन के घर चला जाता है और वहां जाकर एक रात रुकने के लिए उनसे निवेदन करता है। दोनों भाई बहन उस राजा से कहते हैं कि मुसाफिर, हम भी भगवान के भक्त हैं और आप भी भगवान के भक्त हैं। आप बिल्कुल हमारे घर रुक सकते हो। मोर मोरनी से यह बात को कह रहा है और मोरनी बड़ा ही ध्यान से सुन रही है। मोर आगे कहता है कि जब सुबह का समय होता है तो राजा अपने बिस्तर से उठता है तो वह राजा देखता है कि उस घर में जो बहन थी वह भगवान के मंदिर में बैठी हुई थी और ध्यान मगन थी। उस लड़की का रोज का यह नियम था कि सूर्य उदय होने से पहले वह पूजा पाठ कर लिया करती थी और जल्दी भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाकर उसे काम पर भेज दिया करती थी। लेकिन उस दिन काफी समय तक वह लड़की ध्यान मगन थी। वह अपना ध्यान तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी समय निकल जाता है, सूर्य सर पे आ जाता है, तब जाके वह लड़की अपने पूजा से उठती है। जैसे ही वह लड़की पूजा से उठती है तो उसका भाई कहता है कि बहना, आज तूने पूजा में बहुत समय लगा दिया है। मुझे काम पे जाना था, मैं भी काम पे नहीं गया और हमारे घर यह मुसाफिर भी हैं। ये भी भोजन करके कहीं दूर जाते, लेकिन तूने पूजा पाठ करने में बहुत समय लगा दिया है। वह लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, मैं धर्मराज के दरबार में थी और धर्मराज एक ऐसे व्यक्ति की फैसला करने वाले थे। उसी फैसले को सुनने के लिए मैं काफ़ी लेट हो गई। उस लड़की का भाई कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तूने धर्मराज के दरबार में जिसके कारण तुम इतनी लेट हो गई? तब वह लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, एक नगर का राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था और उस खीर बनाने वाले दूध में एक दिन एक काले सांप ने जहर उगल दिया और 100 अंधे लोगों ने खाया, तो उसी समय उन 100 अंधे लोगों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदारी कौन है, वह राजा है या फिर वह सांप जिसने कि दूध में जहर मिला दिया था, या फिर वो लोग हैं जो रसोई में काम कर रहे थे, उन्होंने दूध को खुला छोड़ दिया था, दूध के ऊपर ढक्कन ही नहीं रखा था। अब इन्हीं तीनों लोगों का धर्मराज फैसला करने वाले थे कि इन तीनों में से पाप का भागीदारी कौन है। ये तीनों ही बराबर के दोषी हैं, तो आखिर पाप का भागीदारी कौन है, राजा है या सांप या फिर वह रसोई वाला? यही फैसला सुनने के चक्कर में मैं लेट हो गई।
मोर मोरनी से यह बात कह रहा है और मोरनी ध्यान से सुन रही है। मोर आगे कहता है कि वह लड़की की यह बात वह राजा भी सुन रहा था। जब राजा ने अपनी बात सुनी तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा अपने मन में सोचने लगता है कि यह सारी घटना तो मेरी है। राजा इस बारे में आगे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। अब वह राजा उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बेटी, फैसला क्या हुआ, कौन है पाप के भागीदारी। राजा यह बात उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की कहती है कि आज इसका फैसला नहीं हो पाया है, फैसला कल होगा, कल इसका फैसला होगा कि पाप का भागीदारी कौन है। अब वह राजा उन दोनों भाई बहन से कहता है, क्या मैं एक दिन और आपके घर रुक सकता हूँ। इस बात को सुनते ही वह दोनों भाई हंसी खुशी उसे रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि मुसाफिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। वह राजा इसलिए रुकता है क्योंकि वह दूसरे दिन जानना चाहता था कि फैसला क्या होता है, कौन है पाप का भागीदारी, राजा है, रसोइया है या फिर वह सांप है। यही बात जानने के लिए वह राजा उन दोनों भाई बहन के घर रुक जाता है। उधर चौपाल पे रहने वाले जो लोग थे वह आपस में बातें करते हैं और वह कहते हैं कि कल जो मुसाफिर इन दोनों भाई बहन के घर आया था, यह मुसाफिर कुछ ठीक नहीं लगता है। वह सुंदर लड़की को देखकर वह मुसाफिर यहाँ पर ठहर गया है। कल तो वह मुसाफिर कह रहा था कि वह सिर्फ एक रात रुकेगा, लेकिन वह तो दूसरी रात भी रुक रहा है। लगता है यह मुसाफिर इस लड़की को लेकर भाग जाएगा। इसी तरह की बातें उस चौपाल पे बैठे हुए लोग आपस में करते हैं। चौपाल पे बैठे हुए लोगों की यह बात वह राजा भी सुन लेता है, लेकिन वह राजा उनको कोई जवाब नहीं देता है। राजा बिल्कुल मौन रहता है। राजा को तो सिर्फ यह जानना था कि पाप के भागीदारी कौन है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वह लड़की ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पर बैठ जाती है और ध्यान मगन होकर वह ध्यान करती है। लेकिन उस दिन वह लड़की बड़ी ही जल्दी पूजा से उठ जाती है। जैसे ही वह लड़की पूजा से उठती है तो राजा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बेटी, क्या फैसला हुआ, कौन है पाप का भागीदारी, राजा है, रसोइया है या फिर वह सांप है। वह लड़की कहती है कि मुसाफिर, तीनों में से कोई पाप के भागीदारी नहीं है। पाप के भागीदारी तो वे लोग हैं जो उस चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। वह लड़की कहती है कि मुसाफिर, धर्मराज के दरबार में आज यह फैसला हुआ है कि सबसे पहले जो पाप के भागीदारी था वह सांप था, लेकिन सांप ने अपना भूख मिटाने के लिए उस दूध में अपना मुंह डाला था और दूध पीने के बाद वह वहां से चला गया। इसमें सांप का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भूखे का भोजन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सांप का कोई दोष नहीं था, तो उस सांप का पाप माफ कर दिया जाता है। अब नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही खीर बनवाया करता था, इसीलिए दूसरा नंबर राजा का आता है। लेकिन राजा भी स्वयं खीर नहीं बनाया करता था। राजा भी दूसरे लोगों को पैसे देकर कार्य करवाया करता था। वह राजा पुण्य का काम कर रहा था, इसीलिए राजा को भी निर्दोष घोषित किया गया है। वह राजा भी पाप का भागीदारी नहीं है। तीसरा नंबर आता है रसोइयों का, लेकिन रसोइयों को भी पाप का भागीदारी नहीं बनाया गया है। फिर से वह राजा पूछता है कि आखिर पाप का भागीदारी हुआ कौन। वह लड़की फिर कहती है कि सबसे बड़ा पाप का भागीदारी वह है जो कि उस चौपाल पर बैठकर उस राजा का निंदा कर रहे हैं, उस राजा को भला बुरा कह रहे हैं, अपने घर का अनाज खाकर दूसरों की निंदा कर रहे हैं। वे लोग सबसे बड़े पाप के भागीदारी हैं। जो लोग चौपाल पर बैठकर राजा को भला बुरा कह रहे थे कि वह राजा उस लड़की को लेकर भागेगा, उन्हीं लोगों को सबसे बड़ा पाप के भागीदारी बताया गया है। मोर मोरनी से इस बात को कह रहा है और मोरनी बड़ा ही ध्यान से सुन रही है। मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, सबसे बड़ा पाप के भागीदारी वो लोग होते हैं जो कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, वही होते हैं पाप के सबसे बड़ा भागीदारी। उन्हीं लोगों के ऊपर पाप के गठरी रखी जाती है जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर पाप का बोझा रखा जाता है जो लोग दूसरों की शिकायत करते हैं। मोरनी मोर की यह बात अच्छे से समझ जाती है और अपने आप को संतुष्ट करती है। मोरनी अब सोचने लगती है कि हम पाप के भागीदारी नहीं हैं। पाप के भागीदारी तो वह है जो कि दूसरों की निंदा करते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, जो लोग इस संसार में सुखी रहना चाहता है वह कभी भी किसी की निंदा ना करें। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वह पाप के भागीदारी हो जाते हैं। उन लोगों का पाप उनके सर मढ़ दिया जाता है।
जो कि दूसरों की निंदा करते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी को देखकर दुखी हो जाते हैं और उनको निंदा करने लगते हैं, उनको हमेशा